Hello bachcho, let's read this question. The question says, in which of the following oxidation number of chlorine is +5? Option A में given है HClO, option B में given है HClO3, option C में given है HClO2 और option D में given है HClO4. इन कंपाउंड्स में से हमें बताना है कि इनमें से किस में क्लोरीन की ऑक्सीडेशन नंबर +5 है. इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर. अब जब हमें कुछ ऐसे कंपाउंड्स गिवन है और उनमें एक एटम का ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करने को बोला गया है, तब हम क्या कर सकते हैं कि उस कंपाउंड के सारे एटम्स के जो ऑक्सीडेशन नंबर्स के सम है, यानी कि सम ऑफ ऑल ऑक्सीडेशन नंबर्स ऑफ द एटम्स ऑफ द कंपाउंड, सारे एटम्स के ऑक्सीडेशन नंबर्स के सम को हम इक्वल कर देंगे उस कंपाउंड के ओवरऑल चार्ज के. और इससे हम जिस कंपाउंड के लिए हमारा ऑक्सीडेशन नंबर अननोन है, यानी कि एक एटम का ऑक्सीडेशन नंबर हम फाइंड कर सकते हैं अगर हमें बाकी एटम्स का ऑक्सीडेशन नंबर पता है. इनमें पूछा गया है कि किसमें ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन इज +5. तो इसके लिए हम एक एक करके सारे कंपाउंड्स में क्लोरीन के ऑक्सीडेशन नंबर को फाइंड कर लेंगे. सबसे पहले हमें अज्यूम करना पड़ेगा कि लेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन बी x. क्लोरीन के ऑक्सीडेशन नंबर को हमने x अज्यूम कर लिया है. अब हम फाइंड आउट करेंगे हर एक कंपाउंड में ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन. सबसे पहला कंपाउंड है HClO. इसके लिए क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट हमने x मान लिया है और हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट हमें पता है इट इज +1. प्लस करेंगे क्लोरीन के लिए x और ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर होता है -2. सो प्लस करेंगे -2. दिस विल बी इक्वल टू 0 क्योंकि ये न्यूट्रल कंपाउंड है, इसका ओवरऑल चार्ज जो है वो 0 है. इसको अगर हम सॉल्व करेंगे x +1 -2 इक्वल टू 0 विच विल गिव अस x -1 इज इक्वल टू 0. इससे x निकल के आएगा +1. पहले कंपाउंड में क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट जो है दैट इज +1. अब हम निकालेंगे सेकेंड कंपाउंड के लिए. सेकेंड कंपाउंड इज HClO3. इसमें अगर हम निकालें तो H के लिए यानी कि हाइड्रोजन के लिए होगा +1 प्लस क्लोरीन का हमने x मान लिया था +3 इंटू ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट इज -2. दिस विल बी इक्वल टू 0 बिकॉज इट्स अ न्यूट्रल कंपाउंड, इसका ओवरऑल चार्ज है 0. सो दिस विल गिव अस x + 1 - 6 इक्वल टू 0. दैट्स गोइंग टू गिव अस x - 5 इज इक्वल टू 0, जिससे x निकल के आएगा +5. HClO3 कंपाउंड में क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट जो है दैट इज +5. अब हम चेक करेंगे थर्ड कंपाउंड के लिए. थर्ड कंपाउंड इज HClO2. द थर्ड कंपाउंड इज HClO2. इसमें हाइड्रोजन का है +1 प्लस क्लोरीन के लिए x +2 इंटू -2 फॉर ऑक्सीजन. दिस विल बी इक्वल टू 0. इनका टोटल सम इक्वल होगा 0 के. इसको अगर हम सॉल्व करेंगे दिस विल बी x - 4 + 1 इज इक्वल टू 0, which will be x - 3 is equal to 0, and this will give us a value of x + 3. So HClO2 में ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन इज +3. अब हम चेक करेंगे फोर्थ कंपाउंड के लिए. फोर्थ कंपाउंड इज HClO4. HClO4. इसके लिए अगर हम कैलकुलेट करें, हाइड्रोजन के लिए है +1 प्लस x क्लोरीन प्लस 4 इंटू -2 फॉर ऑक्सीजन. इसका सम इक्वल होगा 0 के. From this we can find out x - 8 + 1 is equal to 0, which will give us x - 7 is equal to 0. यहाँ से x निकल के आ जाएगा +7. यानी कि HClO4 में क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट जो है यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर है +7. हमने देखा इन चारों का ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के चारों में क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट हमने निकाल लिया है. और इसमें से हमने देखा कि ये जो HClO3 है इसमें क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो +5 है. क्वेश्चन में हमें यही पूछा गया है कि इनमें से किस में क्लोरीन के ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है. सो द करेक्ट आंसर टू योर क्वेश्चन विल बी ऑप्शन बी, यानी कि HClO3. द आंसर टू योर क्वेश्चन विल बी ऑप्शन बी. आई होप आपको समझ आ गया हो. बेस्ट ऑफ लक.